छतरपुर में खजुराहो एयरपोर्ट पर पिछले 20 साल से 45,35,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स कर बकाया है। नगर परिषद ने 15 दिन की अंतिम मोहलत दी है, अन्यथा कुर्की की कार्रवाई होगी। सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने 20 रिमाइंडर भेजे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया, यानी कि किसी प्रकार की कोई जवाबदेही यहां पर किसी की नजर नहीं आई। राजनगर एसडीएम ने कुर्की की पुष्टि की है, पुलिस बल मांगा गया है। 6 दिन पहले ही विमान सेवाएं बहाल हुई थी। तो देखिए, एयरपोर्ट को कुर्क करने के आदेश हैं। 20 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया गया है और जब रिमाइंडर भेजा गया तो भी जो है किसी प्रकार का कोई जवाब यहां पर नहीं दिया गया, यानी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा जाता है इनकी तरफ से। और लगातार देखिए आप 20 साल, एक लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया और अब इसी को देखते हुए एयरपोर्ट को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। नगर परिषद ने अब 15 दिन की मोहलत दी है, एयरपोर्ट को कुर्क करने के आदेश भी दिए गए थे। और देखिए 20 साल एक लंबा समय है जब से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया गया है। साफ तौर पर देखिए एक जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है जमा करें, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी निभाते नजर नहीं आए हुए हैं अधिकारी। और अब खबर बालाघाट से है, जहां लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने और हेलमेट चेकिंग पर निकले एसपी की पूर्व विधायक से तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल बिना हेलमेट पहने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे को एसपी ने रोक लिया। पूर्व विधायक अपना रौब दिखाते हुए एसपी को ही कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए और जब उनसे पूछा गया कि गाड़ी आखिरकार किसकी है तो कहने लगे चोरी की है, जो करना है कर लो। आपको बता दें कि 1 नवंबर से नो हेलमेट नो ड्राइव अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत एसपी आदित्य मिश्रा सड़क पर उतरकर लोगों को सुरक्षा का संदेश दे रहे थे, समझाइश दे रहे थे। इसी दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे को रोका गया। एसपी ने जब उन्हें हेलमेट पहनने की समझाइश दी तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे कानून मत सिखाओ, मैं पूर्व विधायक हूं। ये सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने भी पूर्व विधायक के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। तो देखिए बालाघाट की तस्वीरें हैं जहां पर हेलमेट चेकिंग पर पूर्व विधायक भड़क गए जब उन्हें समझाइश दी गई कि आप हेलमेट लगाइए, और क्योंकि अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो है एसपी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को समझाइश दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान विधायक भी जो है, पूर्व विधायक हैं ये, जो कि बिना हेलमेट लगाए हुए बाइक चला रहे थे और ऐसे में जब इन्हें समझाइश दी गई तो ये अपना रौब दिखाते हुए, रौब झाड़ते हुए नजर आए हैं। एक बार आपके माध्यम से भी जरूर पूरी जनता से अपील करूंगा कि कई बार ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बोलते हैं जनप्रतिनिधि हैं, हम पे नियम कानून लागू नहीं होगा। पूरा बालाघाट शहर आज देख रहा है कि सब लोग कॉम्प्लाई कर रहे हैं, सब लोग सही तरीके से नियमों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक जनप्रतिनिधि जो अपने आप को पूर्व विधायक बता रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, मेरे पे लागू नहीं होगा, मैं चालान का फॉर्म नहीं भरूंगा, आप मत भरिए चालान। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आप हेलमेट बुला लीजिए, हेलमेट पहन के चलिए। और अगर इस प्रकार बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर जिले के गौरिहार थाना क्षेत्र के किरतपुर कला तिराहे पर भूरा उर्फ अखिलेश पटेल के अज्ञात हमलावर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक शराब का आदी था और दोस्तों से पुराना विवाद उसका चल रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की है। एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर सुराग जुटाए हैं। 1 हफ्ते में जिले में तीसरी हत्या की गई है। आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है। तो छतरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात छतरपुर में हुई है। 1 हफ्ते में जिले में तीसरी हत्या है और अब ऐसे में लोगों में जो है आक्रोश भी है, दहशत भी है। हालांकि पुलिस देखिए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, कब पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करती है। क्योंकि जिस तरीके से जो है एक के बाद एक हत्याएं यहाँ पर हुई हैं और लगातार देखिए 3 हत्याएं एक के बाद एक हुई हैं, तो ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी है, लोगों में दहशत भी है, आक्रोश भी, कि आखिरकार जो हत्याएं हो रही हैं पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा लोगों में और इस तरीके की वारदातें लगातार जो है सामने आ रही हैं और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग जो है कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। थाना क्षेत्र में कल रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की बॉडी पाई गई है
तो उसमें पुलिस की टीम तुरंत यहाँ पे आके फिर इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया था। और बढ़ेंगे आगे। नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी पर सेठानी घाट पर श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास ने 51,000 दीप प्रज्वलित किए। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित दीपोत्सव 2025 में मां नर्मदा की पूजन और महाआरती हुई। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। यह आयोजन सभ्यता, आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना। तो देखिए, नर्मदापुरम की तस्वीरें हैं जहां पर मां नर्मदा की पूजन और महाआरती की गई है। देवउठनी एकादशी भी थी और साथ ही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, तो दोनों ही समारोह को भव्य तरीके से जो है यहाँ पर मनाया गया। मां नर्मदा की पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 51,000 दीप जो है यहाँ पर प्रज्वलित किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे और दोनों ही उत्सवों को जो है अच्छे से यहाँ पर मनाया गया। देवउठनी एकादशी और साथ ही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। ये नर्मदापुरम के सेठानी घाट की तस्वीरें हैं। देखिए, पूरा घाट जो है दीपों से जगमग हुआ, रोशन हुआ। यहाँ पर 51,000 दीप जो है प्रज्वलित किए गए देवउठनी एकादशी के अवसर पर। और साथ ही यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी था, तो इसको लेकर भी भव्य यहाँ पर तैयारियां की गई। यहाँ पर समारोह आयोजित किया गया, दीप प्रज्वलन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो 51,000 दीपों से रोशन हुआ है नर्मदापुरम का ये सेठानी घाट, जहां पर सभी आयु वर्ग के लोग पहुंचे और सभी ने दीप प्रज्वलन किया। मां नर्मदा की महाआरती की गई, पूजन किया गया, मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। और इस दौरान सांसद भी वहां पहुंची, जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। और देखिए, दोनों ही उत्सवों को बड़े जोर शोर से मनाया गया। तो नर्मदापुरम के सेठानी घाट की तस्वीरें देखिए, पूरा घाट जो है 51,000 दीपों से रोशन हुआ, जगमग हुआ। नारायणपुर में देवउठनी पर्व के दौरान जिले के ग्राम सोनपुर में खेलते समय 10 साल के बालक की पटाखे के बारूद की चपेट में आ गया। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत ही नारायणपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों का इलाज जारी है। तो बच्चे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पटाखे के बारूद की चपेट में बालक आ गया था और इस दौरान देखिए बच्चा जो है झुलस गया। खासतौर से बच्चे का चेहरा जो है वो बहुत बुरी तरीके से झुलसा है। हालांकि तुरंत ही जो है परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उपचार भी शुरू कर दिया। फिलहाल जो है बच्चे का उपचार किया जा रहा है। नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पटाखे के बारूद की चपेट में आया बच्चा, जिससे बुरी तरह से झुलस गया। खासतौर से बच्चे का चेहरा जो है वो बहुत बुरी तरीके से झुलसा है। गंभीर हालत में है बच्चा और इस वक्त जो है हॉस्पिटल में इलाज जारी है। नारायणपुर से खबर है, नारायणपुर जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। पटाखे के बारूद की चपेट में आया बच्चा, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल नारायणपुर जिला अस्पताल में बच्चे का उपचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सरगुजा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि एसआईआर 2026 के तहत मृतकों और स्थानांतरण वाले नाम हटाए जाएंगे। नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक यानी पूरे 1 महीने तक घर घर फॉर्म वितरित करेंगे। फॉर्म के साथ पहचान पत्र और 2 फोटो भी जमा करने होंगे। तो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर यानी कि पूरा 1 महीना जो है फॉर्म घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। 4 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक जो है घर घर फॉर्म वितरित होना है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने देखिए यहाँ पर जो है जानकारी साझा की है। 4 दिसंबर तक घर घर फॉर्म वितरित किए जाने हैं। 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होनी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कि
SIR के दौरान कैसे प्रत्येक मतदाता को 2 गणना प्रपत्र दिए जाएंगे और गणना प्रपत्र को दिए जाने के पश्चात उनको उन गणना प्रपत्रों को भर करके फिर निश्चित समय में BLO को उपलब्ध कराना है। और उसके पश्चात जो दावा आपत्ति का समय है, हम दस्तावेज जमा कराने के लिए जो समय दिया गया है, उस दौरान 2003 से संबंधित जो भी मतदाता सूची का एक्सट्रैक्ट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे वो BLO को जमा कर सकते हैं, उसके बारे में बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ से ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर इलाके में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखी हुई प्लास्टिक की सामग्री जलकर राख हो गई। वहीं एक वाहन भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गया। बैकुंठपुर और खान बचाव केंद्र मनेन्द्रगढ़ की फायर ब्रिगेड टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की दमकल गाड़ी घटनास्थल पर नहीं पहुंचने से लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। बागुड़ा और सांचौर के बीच पिछले कई महीनों से बंद पड़ा भारतमाला एक्सप्रेसवे रविवार को आवागमन के लिए फिर से खोल दिया गया। ये मार्ग कंस्ट्रक्शन कार्य के चलते बंद किया गया था, जिससे भारी वाहनों को वैकल्पिक रूप से गुड़ामालानी होकर सांचौर जाना पड़ रहा था। मार्ग बंद होने से न केवल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, बल्कि अधूरे निर्माण के कारण कई बार हादसे भी हो रहे थे। इस समस्या को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद NHAI ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को एक्सप्रेसवे को सुचारू रूप से शुरू करवा दिया। मार्ग खुलने से अब बागुड़ा से सांचौर की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है। पहले वाहन चालकों को एक ही पट्टी से दोनों ओर से गुजरना पड़ता था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। अब वाहन चालकों को सांगाना टोल से एंट्री करवाकर सीधे सांचौर तक जाने की सुविधा मिलेगी। उन्हें अब बागुड़ा टोल प्लाजा पर उतरने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले भारतमाला एक्सप्रेसवे पर आवागमन केवल सांगाना से बागुड़ा तक ही सीमित था और आगे सांचौर जाने के लिए गुड़ामालानी होकर स्टेट हाईवे से गुजरना पड़ता था, जहां एक अतिरिक्त टोल भी देना पड़ता था। तो भारतमाला एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू हो गया है। बागुड़ा से खबर। बंद मार्ग खुलने से वाहनों को बड़ी राहत यहां पर पहुंची है। सांगाना तक टोल लगेगा और देखिए पहले काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अब जब आवागमन शुरू हो गया है तो यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी मार्ग पर बीती रात सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति ने आपसी रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ मिलकर एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। उप प्रधान के पति ने बेटों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हिस्ट्री शीटर की हत्या का मामला सिमलवाड़ा से खबर। आपसी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई है। उप प्रधान के पति ने अपने बेटों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कल रात्रि को सूचना मिली थी कि सिमलवाड़ा से लिखी जाने वाले मुख्य रोड के ऊपर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसमें मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति भूपेश सिंह उर्फ भूप सिंह निवासी लिखी होना पाया, जो पुलिस थाना धम्बोला का हिस्ट्री शीटर भी है। घटना के बारे में पता किया तो उसी गांव के जो लोग हैं, जीवराम वगैरह जो लोग हैं उसके बच्चे, उन्होंने घटना कारित करना हुआ है। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दी है। जीवराम और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ। जोधपुर में चलती कार बनी आग का गोला। भगत की कोठी पीली टंकी के पास चलती कार में लगी आग। कार में अचानक से लगी आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड को दी गई इसकी सूचना। मौके पर भारी भीड़ हुई जमा। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कार में अचानक से लगी आग से हड़कंप मच गया। जोधपुर में चलती कार आग का गोला बन गई। हालांकि देखिए पुलिस फिलहाल जो है मौके पर पहुंची हुई। भगत की कोठी पीली टंकी के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर कार में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया। जोधपुर में चलती कार आग का गोला बन गई। भगत की कोठी पीली टंकी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई।
जोधपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आग को किसी तरह बुझाने का प्रयास किया गया तो जोधपुर में चलती हुई कार में आग लगी है। जिला पुलिस की ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। डीएसटी और छोटी सादड़ी की जलोदा जागीर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोयाबीन के भूसे के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा करीब 331 किलो 870 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। बरामद डोडा चूरा की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। थानाधिकारी मांगीलाल डीएसटी प्रभारी से सूचना मिलने पर टीम सहित छोटी सादड़ी साटोला मार्ग पर सरहद देवली में नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तुरंत ही उसे रोक लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। थाना जलोदा जागीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बयाना कस्बे के भगवती कॉलोनी के सामने आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मनीष सारस्वत निवासी ककलपुरा थाना रुदावल की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष बयाना कस्बे में सीमेंट की दुकान पर काम करता था और रोज की तरह ही घर लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क मार्ग कुछ देर के लिए जाम रहा। वहीं सूचना पर बयाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को सुचारू कराया गया। शव को बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शेष है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रहे ट्रक हादसों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोटा जिले के सांगोर क्षेत्र के मोईकला गांव की ढाणी में एक सांड ने खेत में काम कर रही एक महिला पर अचानक से हमला कर दिया। महिला खेत पर पशुओं को चारा डालने जा रही थी कि तभी गायों के समूह से दौड़कर आए सांड ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को पहले सांगोद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बारा के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने क्षेत्र में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। केकड़ी क्षेत्र के रामपाली ग्राम में अवैध खदान में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम की संता बैरवा अपने 1 वर्षीय बेटे मनीष के साथ जंगल में पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में फिसलन होने से मां और बेटा खदान में जा गिरे, जिसमें पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तत्कालीन रेस्क्यू शुरू किया और देर शाम ग्रामीणों की सहायता से मासूम मनीष का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि मनीष की मां संता बैरवा का शव देर रात तक नहीं मिल सका। तो वहीं रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और प्रशासन की मौजूदगी में रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया। खदान के आसपास भारी भीड़ एकत्रित हो गई, तो वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर हालात पर नियंत्रण रखते हुए जांच शुरू कर दी है। पालड़ी एम गांव में देर रात आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण नारायण देवासी ने ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सिरोही वन विभाग की टीम ने 2 घंटे के कठिन ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित जवाई बांध में छोड़ा। मीणा ने ग्रामीणों को तालाबों के आसपास सतर्क रहने की भी सलाह दी है।